एवरीवन, गुड इवनिंग। अभी रात के 11 बज रहे हैं और देखिए मैंने सारे बर्तन सब क्लीन कर दिया है। किचन अभी साफ़ कर दिया है, लेकिन एक बार मैं सुबह साफ़ करूँगी। मैंने सोचा कि चलो मैं अपना आज ही से व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। और अब मेरे पास ये DIY रह गया है, इसको मैं कल बनाऊँगी। देखिए जैसो जो है ना बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका है और ये बिल्कुल हाथ लगाने से, पानी लगाने से भी नहीं निकल रहा है। इसका रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। बोतल पे ब्रश से थोड़ा सा अच्छे से नहीं लगा, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा। अगर आप देखेंगे तो हाथ पे भी नहीं लग रहा है। तो बर्तन वगैरह रात को धो के सोती हूँ। अगर आप देखें तो ये देखिए सारा बर्तन वगैरह सब धो दिया है। गुड इवनिंग, और रात के 11 बज रहे हैं। बेटी अपने रूम में सोने के लिए चली गई है। मैं किचन में काम कर रही थी, बर्तन वगैरह धो के ही सोती हूँ। लड्डू गोपाल वगैरह सब सो गए हैं और बेटा अभी थोड़ा सा होमवर्क कर रहा है। मैं खाऊंगी थोड़ी सी मिठाई, उसके बाद पानी पीऊंगी, उसके बाद सोऊंगी। क्योंकि हमारे घर में आई है मिठाई, ये रसगुल्ले थोड़े से खा लेती हूँ। आई लव रसगुल्ला। वैसे रात को जब भी आप मीठा खाइए तो कुल्ला करके सोइए। जो मेरे दांतों का हाल हुआ है वो आप लोगों का भी हो जाएगा। तो चलिए हर जगह की मैं लाइट बंद कर देती हूँ। ये जो डिम वाली लाइट जल रही है इसे मैं बंद कर देती हूँ। एक यहाँ पे जल रही है ये राधा राधा वाली लाइट, श्री राधे वाली, इसे भी बंद कर देती हूँ। और सुबह मैंने 4 जोड़ी जो है जूते धोए हैं, लेकिन मैंने इनको घर में ही सुखाया है क्योंकि बाहर बहुत आंधी तूफान बारिश भी आ गई है और खूब बारिश हुई है यहाँ पे। ये बच्चे ना जूते चप्पल सब फैला देते हैं। तो एक मैंने ये बेटे का जूते ये वाला धो दिया है और ये बेटी के जूते मैंने साफ़ कर दिए हैं और ये मैंने हस्बैंड के जूते साफ़ कर दिए हैं और सुखा दिया है। और चौथा मैंने अपने जूते भी धो दिए हैं। तो 4 जोड़ी मैंने जूतों को धो के सुखा के रख दिए हैं स्टैंड में। चलो बेटा होमवर्क कर रहा है, मेरे को बार बार प्यास लग रही है, या तो वॉशरूम लगती है बार बार। मेरी जो वॉशरूम की प्रॉब्लम है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा मेरे को वॉशरूम आ रहे हैं। चलिए अब मिलूंगी मैं आप लोगों से सुबह। सारा काम मेरा हो गया है किचन का और मैं बहुत फ्री हो जाती हूँ। कोशिश करती हूँ किचन के सारे काम रात को ही करके सोऊं और सुबह जो बर्तन धोती हूँ वो सुबह के नाश्ते के और जो हस्बैंड का टिफ़िन बनता है उन सभी का बर्तन होता है। अगर आप देखेंगे ना ये खचिया सारा बर्तन मैंने अभी धोया है। एक मैंने बोतल भिंगा के रखा है DIY के लिए। सुबह मुझे कुछ बनाना है तो वो मैं सुबह देखूँगी कि क्या बनाऊँगी। अभी मैं जा रही हूँ सोने और कपड़े चेंज करने, सोती हूँ। फिर मिलती हूँ आप सभी से सुबह। बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। देखो मेरी पट्टी भी खुल रही है, मैं इसको पहले रिमूव भी कर देती हूँ। ये चारों तरफ से ना खुले जा रही पट्टी मेरी। तो कल मैंने पट्टी करवाई है यहाँ पे। एक्चुअली मैंने बताई थी ना मेरे नस में कोई दिक्कत हो रही है, तो वो प्रॉब्लम जो है ना बढ़ती चली जा रही है। तो इसको पट्टी लगा के जो है मुझसे कोई काम नहीं होगा और मुझे बेड ओपन करना है। तो पहले मैं ना इनको फटाफट निकाल देती हूँ।
तो ये डॉक्टर ने यहाँ पे कोई स्प्रे लगा के ये पट्टी कर दी थी ताकि मेरे को यहाँ पे रिलीफ हो जाए, क्योंकि कल मैं कुछ भी पानी तक भी पी रही थी ना तो गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था मेरे, बहुत ज़्यादा गले की प्रॉब्लम बढ़ गई है। और कल इस तरफ हो रहा था, अब इस तरफ भी हो रहा है। मैं थोड़ा सा परेशान हूँ अपने गले को लेके कुछ ज़्यादा ही। तो फटाफट बेड खोलते हैं और बेड में से कुछ सामान निकालना है, कुछ सामान रखना है, क्योंकि 2 दिन पहले भी मैंने बेड खोली थी, सही से मैंने नहीं किया था। और बेडरूम का क्या हाल होता है सुबह जब बेटे और हस्बैंड उठते हैं ना, उसके बाद इन लोगों का जो फैलावा होता है ना, मैं आपको क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा पसारा फैल जाता है बेडरूम का। और मेरा डेली का काम यही है कि मैं डेली एक ही काम करती हूँ और मेरे कंधे में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं हाथ भी ढंग से नहीं उठा पा रही हूँ। और आज काम बहुत ज़्यादा है मेरे सर पे और मुझे कुछ चीज़ें डॉक्यूमेंट्स भी निकलवाने जाना है शाम को 4-5 बजे। तो सबसे पहले मैं अपने घर का सारा काम निपटाती हूँ फटाफट। बेटा स्कूल गया है आज और कल 2 दिन और जाएगा, उसके बाद उसकी छुट्टियाँ है, 45 डेज़ के लिए छुट्टियाँ पड़ गई है बच्चों की। तो फटाफट बेड खोलते हैं। मैंने सोचा चलो आप लोगों को गुड मॉर्निंग विश कर देती हूँ और अपने वीडियो की स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि वीडियो स्टार्ट अगर हो जाती है ना तो फिर एंड भी हो जाती है। फटाफट चीज़ें करनी है, पता नहीं मैं कुछ तो करना है, घर के काम तो करने ही है, बाकी चीज़ें भी करनी है, देखनी है। लिविंग रूम का भी पसारा हो रखा है, उसको भी सही करना है। वही डेली सुबह उठो, वही डेली का रूटीन, झाड़ू बर्तन, मतलब पक चुकी हूँ मैं ज़िंदगी से। अब ऐसा मन कर रहा है कि बस एक दिन ऐसा हो सुबह सो के उठो और कहीं दूर चली जाऊँ, ऐसी जगह जहाँ पे शांति हो, सुकून हो, पहाड़ हो, झरने हो, पानी हो। बट ये चिलचिल वाली चारों तरफ शोर शराबे वाली ज़िंदगी ना हो कुछ टाइम के लिए। और काश ऐसा पॉसिबल हो पाता कि हमेशा के लिए ऐसा हो पाता। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, बेटी की शादी करा दूंगी और बेटा बड़ा हो जाएगा, बेटा बाहर चला जाएगा पढ़ने या फिर जॉब करने, फिर हम हस्बैंड वाइफ कहीं पहाड़ों में जाके बस जाएंगे। ये हमने सोचा हुआ है अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो हम कहीं ना कहीं हिल स्टेशन पे ही जाके रहेंगे। ये हमारा एक छोटा सा ड्रीम है, पता नहीं कभी पूरा होगा कि नहीं, लेकिन सपने देखना हर किसी का हक है, सपने देखना चाहिए। सपने जो इंसान देखता है वही पूरे कर पाता है, जो नहीं देखता वो पूरे नहीं कर पाता है। तो चलिए, बातें अगर करने बैठूंगी तो बातों की जो बातें हैं ना वो कभी ख़त्म नहीं होगी, और आपके मेरे बीच का जो कनेक्शन है ना वो कभी नहीं ख़त्म होगा। चाहे कुछ छोटा सा ही कनेक्शन है, आप लोगों से जुड़ के बातें करके बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि आप लोग सामने बैठे हो और मैं आप लोगों से बातें किए जा रही हूँ और आप लोगों से बातें करती रहूँगी तो घर के काम नहीं हो पाएंगे। तो थोड़ी देर के लिए मुझे इजाज़त दीजिए ताकि मैं अपने घर के काम निपटा सकूँ, अदरवाइज़ मैं अपने घर के कामों में बहुत लेट हो जाऊँगी। तो मैं और आप, हम दोनों चुगलियाँ करेंगे, बातें करेंगे, लेकिन थोड़ा फुर्सत से, थोड़ी सी फुर्सत मिलने दीजिए, फिर हम दोनों बातें करेंगे। हम सब आपस में बातें करेंगे, ठीक है? कुछ आप अपनी कहिए, कुछ मेरी सुनिए, और अच्छा लगता है ऐसे जब आप लोग जवाब देते हैं ना, तो मुझे लगता है कि हाँ, मैंने जो बातें बोली है उसका सामने से मुझे रिस्पॉन्स आ गया है। और मैं सच में आप लोगों से बातें करके मुझे बहुत खुशी मिलती है, दिल को बहुत सुकून मिलता है। आप लोग बहुत प्यारे हो और कोई फ़र्क नहीं पड़ता है व्यूज़ से या फिर किसी और चीज़ से। तो मेरी काफ़ी सारी फ्रेंड्स के कमेंट्स आते हैं कि आपके व्यूज़ कम हो गए हैं, ये हो गया। तो कोई बात नहीं, ज़िंदगी है, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, ज़िंदगी कभी एक जैसी नहीं चलती है। आज कम है, कल ज़्यादा हो जाएगा, कल कम है। ज़िंदगी का भी कोई भरोसा नहीं है। तो व्यूज़ तो क्या ही है, पब्लिक है, कभी पसंद करती, कभी नहीं पसंद करती। लेकिन आप लोग, जो कुछ लोग मुझसे जुड़े हुए हैं शुरू से लेकर अब तक, मुझे इस बात की हमेशा खुशी होती है कि वो लोग मुझसे जो है हमेशा जुड़े ही रहेंगे जब तक मैं और आप और यूट्यूब जिंदा है तो चलिए, इसी बात के साथ शुरू करते हैं, अपने काम की शुरुआत करते हैं, नहीं तो मैं बहुत लेट हो जाऊंगी। मिलती हूँ आप सभी से फुर्सत में। सो गाइस, अभी मॉर्निंग का टाइम है, तो मैं यहाँ पे बेड में कुछ चीज़ें जो है सेट करके रख रही हूँ। एक्चुअली विंटर के कपड़े थे कुछ जो कि रखे नहीं गए थे, और ऐसे ही बेड में थोड़े बहुत जो मेरे कपड़े थे तो रख गए थे, तो उनको ही मैं अब सही से रख रही हूँ।
और देख रही हूँ कि कौन से कपड़े धुल के रखे हैं, कौन से कपड़े ऐसे ही रखे हैं। तो फिर मैंने सारे कपड़ों को चेक कर लिया। मतलब मेरे तो सारे धुल के रखे हुए थे, तो इन लोगों को भी देख रही हूँ मैं। और जो गंदे दिखे मेरे को वो मैंने बाहर निकाल दिया, क्योंकि इनको धुल के सुखा के जब मैं रखूँगी, क्योंकि ऐसे मैं नहीं रखती हूँ विंटर के कपड़े, क्योंकि फिर उसमें स्मेल आ जाते हैं। बीच बीच में मैं निकाल के इनको धूप वगैरह भी दिखाती रहती हूँ, क्योंकि बेड में रहते हैं तो कपड़ों में बदबू ज़रूर आ जाता है। तो मैंने चेक कर लिया, जो कपड़े गंदे थे उनको मैंने निकाल दिया धोने के लिए, और बाकी कपड़े भी चेक कर ले रही हूँ मैं। और 2 बैग में तो मेरे एक्स्ट्रा कपड़े हैं, और उसमें बहुत सारी कुर्तियाँ हैं गर्मियों के, नए रखे हुए हैं ख़रीद के। कई साल, मतलब 1-2 साल हो गया, वो तो ऐसे ही रखे हुए हैं। तो मैंने पंखा बंद कर दिया था, तो सुबह-सुबह मेरे को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, ख़ासकर मैं कुछ काम करती हूँ तो मेरे को ज़्यादा गर्मी लगती है। तो फिर मैं इस वाले बेड में भी आ गई थी, तो यहाँ पे भी मैंने देखा कुछ कपड़े गंदे मेरे को दिख रहे थे वूलन के, तो उनको भी मैं निकालूँगी। साथ में अटैची भी निकाल ली, कुछ साड़ियाँ भी निकाल ली धूप दिखाने के लिए, क्योंकि हल्की-हल्की स्मेल आ जाती है ना, तो फिर वो बाद में ख़राब ना हो जाए, इसीलिए मैं इन कपड़ों को सिक्योर करके तो रखती हूँ, लेकिन बीच-बीच में मैं धूप दिखाती रहती हूँ, क्योंकि अभी बहुत चिलचिलाती हुई धूप है। तो गर्मी का मौसम है, चिलचिलाती हुई धूप इतना हो रहा है कि ये तो देखो कम होने वाला नहीं है, मौसम बदलने वाला नहीं है। तो फिर यही सारी चीज़ें कर लेती हूँ मैं आज, क्योंकि थोड़ा-सा मेरे को टाइम था कि ये सारी चीज़ें भी मैं देख लूँ। फिर बेड वगैरह भी सेट कर लूँगी मैं यहाँ पे। और मैंने ये एक दरी बिछाई हुई है, ये बहुत पतली दरी थी मेरे बेड पे। मैंने कपड़े दे के बनवाए थे, और फिर मैं चद्दर वगैरह सब सही कर दूँगी। तो कुछ ना कुछ मेरा डेली काम निकल ही जाता है। मैं ऐसा कुछ आज सोचा नहीं था कि मेरे को ये चीज़ करनी है, लेकिन फिर मेरे को एकदम से याद आया कि मैंने कुछ कपड़े विंटर के ऐसे ही रख दिए थे, जिनको मुझे धुलने भी हैं, और मशीन में डाल के धुल लूँगी। और उसके बाद जो है अटैची के कपड़े भी, जिसमें साड़ी वगैरह मेरे रखी हुई है बहुत सारी बनारसी सिल्क साड़ी वगैरह, तो उनमें भी स्मेल वगैरह आ जाएगी। तो इसीलिए मैं इनको अभी धूप दिखा के रख दूँगी, क्योंकि फिर बारिश का मौसम आएगा तो फिर ये ख़राब हो जाएंगे। अरे बाप रे बाप, अरे बुरी भैया रे, अरे मम्मी चुप करा रे। हमें तो अभी जिस बच्चे की आवाज़ आप लोगों ने सुनी है, तो हमारे घर में फिर से एक नन्हा सा बालक हुआ है। और अभी मेरा भतीजा हुआ है, एक भतीजा पहले था, और ये मेरा दूसरा भतीजा हुआ है। और अभी ये मुश्किल से 1 महीने का भी नहीं हुआ है। बहुत रो रहा था, बहुत रो रहा था। तो मम्मी मुझे उसकी आवाज़ सुना रही थी। तो यहाँ पे अगेन 2 टी-शर्ट मैं हस्बैंड के आप लोगों को दिखा रही हूँ, और ये 2 टी-शर्ट खरीद के लेकर आई थी। ये एक मल्टी कलर का, एक वाइट कलर का शर्ट वर्ट के साथ पहनने के लिए, तो और एक मैं अपने लिए लेकर आई थी सेम वाइट कलर का, तो ट्यूनिंग करने के लिए ऐसे ही ले लिया था। तो ये 3 टॉप मैंने और लिए, और शॉर्ट वीडियो में भी मैंने डाल दिया है। कुछ चीज़ें मैंने और मंगाई थी, ये 2 हस्बैंड की टी-शर्ट, एक अपनी टी-शर्ट, और एक शूज़, और एक निशवान का बैग मंगाया था मैंने। तो वो सब मैं शॉर्ट वीडियो में डाल दूँगी, तो आप लोग ज़रूर जाके देख लेना। सभी की वीडियो मैंने शॉर्ट में बना के डाल दी है। तो अभी मैं लड्डू गोपाल के लिए यहाँ पे हलवा बना रही हूँ। तो मैंने एक वीडियो में आप लोगों को बोला था कि हमारे गोपाल जी को जब जो खाने का मन करता है ना, वो बनवा ही लेते हैं। तो बस मन में कहीं ना कहीं भाव आ जाता है कि आज ये चीज़ बनानी है, या फिर बनेगी, या फिर हमारे गोपाल जी को खाने का मन कर रहा होगा। तो बस सूजी का हलवा बना रही हूँ यहाँ पे। फटाफट सूजी को मैं लाल कर रही हूँ, और उसके बाद हलवा बनाऊँगी, फिर बच्चों के लिए लंच बनाऊँगी, उसके बाद फिर कोई और काम होगा तो उसको कंटिन्यूसली करूँगी। तो ऐसे ही लगा रहता है घर में, कुछ ना कुछ काम तो चलता ही रहता है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से सूजी को भून लूँगी, और मैं थोड़ा सा सूजी को ब्राउन कलर का भूनती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि फिर वैसी सूजी वाइट वाली मेरे को पसंद आती नहीं है, कच्ची सी लगती है मुझे। और फिर यहाँ पे मैंने ऐड किया चीनी, 5-6 चम्मच डाल दिया था चीनी, भर भर के बड़े वाले चम्मच से। और उसके बाद पानी डाल के फिर पका लूँगी, और उसके बाद हलवा तो बन गया है। फिर भोग लगाएंगे अपने गोपाल जी को।
तो यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया और हलवा जो है थोड़ी देर में बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद मैं देखती हूँ क्या कुछ बनाना है। और कल की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। मुझे कमेंट आ रहा था तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने वीडियो बनाई है, तो कल शेयर करूँगी, तो आप लोग कल की वीडियो भी ज़रूर देखना। तो यहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल का भोग रेडी हो गया, हलवा है और साथ में फ्रूटी है। तो मैं यहाँ पे उनको भोग लगा दूँगी। उसके बाद फिर गाइस गुड इवनिंग, राधे राधे। देख रहे हो बाहर कितनी धूप है, लेकिन हवा चल रही है ना सबसे ससर। गर्मी बहुत है बाहर। ये कुर्ता मैंने पूरे 2 साल के बाद निकाला है। जब से मैंने इसे मंगाया ऑनलाइन आज तक नहीं पहना है, एक ही बार पहना है। उसके बाद कपड़े कहाँ पे होते हैं मुझे खुद को नहीं पता होता है। आज ये मिल गया तो आज इसको भी पहन लिया। चलो फटाफट घर जाते हैं। और डॉक्यूमेंट्स वाले काम अभी हुए नहीं है, दुकान बंद है। अब हमें वापस घर जाना पड़ रहा है। मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। बाय बाय। तो यहाँ पे मैंने दोनों हाथों में मेहंदी लगवा लिया है। अभी एक हाथ में स्टार्ट हुआ है। मेहंदी लगवाते लगवाते मेरी कब आँख लगी मुझे भी नहीं पता चला। तो यहाँ पे बेटी मेरी मेहंदी लगा रही है, बेटा साइड में जो है खेल रहा है। तो दोपहर का टाइम था, हम लोग सब लंच वगैरह करके फ्री हो गए थे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं मेहंदी लगवा लेती हूँ बेटी से। तो एक हाथ में लगवा लिया है, दूसरे हाथ में मेहंदी मैं आपको कल की वीडियोस में दिखा दूँगी। क्योंकि लगवाते लगाते फिर मेरे को खाना बनाने के बाद फिर मैंने दूसरे हाथ में लगवाया था और एक साथ नहीं लगवाया था। तो एक ही हाथ में लगाते लगाते उसको पूरा शाम हो गया था, 6 बज गए थे। तो 4 बजे से लगाना स्टार्ट किया था, 2 घंटे में लग गई थी मेहंदी मेरी। तो मेहंदी की डिज़ाइन कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और आज का वीडियो कैसा लगा मुझे वो भी कमेंट में बताना। गाइस वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा करे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाया करिए। मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करके जाया करिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिया करिए ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो से आप लोग नोटिफाई हो पाएँ गाइस। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, राधे राधे। तो कैसे आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैंने कोई वीडियो एडिट ही नहीं किया। शूट तो किया मैंने पूरे दिन, लेकिन वीडियो एडिट करने का मेरे को टाइम ही नहीं मिला। पूरे दिन बाज़ार भाग दौड़ करती रही और हस्बैंड का 2 टी-शर्ट लेकर आई। और फिर शाम को हस्बैंड भी मेरे लिए एक टी-शर्ट लेकर आ गए थे, तो जिसकी वीडियो मैंने छोटी मोटी वीडियो क्लिप बना दी है। और अमेज़न से भी मैंने कुछ वो किया है, ऑर्डर किया है, तो वो शायद मुझे कल रिसीव होगा। तो वो आप लोगों को मैं कल शॉर्ट वीडियो में शेयर कर दूँगी और या फिर ब्लॉग में भी दिखा दूँगी। तो वो भी मेरे जो है हस्बैंड ने मंगाया है। तो मेहंदी जो है यहाँ पे पूरी तरीके से बेटी ने लगाई है, बहुत सुंदर मेहंदी लगाई है, देख सकते हैं। और अभी इस वाले हाथ में मेहंदी जो है मेरी रह गई है। और कपड़े धो धो के सुखा के ना मेरी हालत ख़राब हो गई। ये देखिए मैंने अभी हस्बैंड के कलर लगाए बालों में, तो मेरे यहाँ पे लग गया है। अभी कलर लगा के बैठे हैं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अंकल जी बन गए, अच्छा ले आओ। तो अभी हो रहा रात का टाइम। और अंकल जी कलर हो गया बालों में? तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड के बालों में मैंने कलर लगा दिया है। अभी सूख रहा। चलो अभी हम यूपी पार्टी कर रहे हैं, यूपी एंजॉय करेंगे। और मैंने नेल्स भी लगा लिए हैं, दिखते मेहंदी चढ़ती कि नहीं चढ़ेगी ना। हाँ बहुत सुंदर लग रही है। अभी मैंने धोई नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत पानी तो पड़ ही गया है। कल इसका रिजल्ट जो है ना कल आएगा, आज तो मुश्किल है, कल आएगा इसका रिजल्ट। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो देखो सुबह सुबह ना डेली हम एक के काम कर करके बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। हाय रे, ये घर के डेली के सुबह सुबह के काम, मेरे तो हालत ख़राब हो चुकी है। अब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है कि मैं घर के काम करूँ। अब मेरा ऐसा मन कर रहा है कि मैं सारे काम धंधे सब छोड़ छाड़ के कहीं चली जाऊँ, बट कहाँ चली जाऊँ मुझे नहीं पता। कल से मैं घर का एक भी काम नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि कल है संडे। मैं कल पूरा दिन रेस्ट करूँगी। बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ मैं घर के काम करने के लिए। और हाय रे, ये घर के काम मतलब
ख़त्म ही नहीं होते। एक बार सुबह उठ जाओ तो ऐसे काम शुरू होते हैं ना, फिर अपने लिए ना वक्त ही नहीं मिलता, फुर्सत ही नहीं मिलती। मन ऐसा व्याकुल सा हो रखा है। भगवान, मेरे साथ ही ऐसा होता है कि आप सबके साथ भी ऐसा होता है। एक बार काम स्टार्ट कर दो ना तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। मैं तो पक चुकी हूँ, घर के काम कर कर के थक चुकी हूँ और अब माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए। बट कहाँ से लाऊं रिलैक्स और कहाँ से लाऊं शांति और सुकून, नहीं पता। कल से सोच रही हूँ कि कहीं दूर भाग जाऊं, कहीं छुट्टी पे चली जाऊं या फिर कहीं शांति जगह पे सुकून में कहीं चली जाऊं। बट कहाँ है सुकून, कहाँ है सुकून, कहाँ है सुकून, कहाँ है? आप ही लोग मुझे बता दो सुकून है कहाँ पे। मुझे भी नहीं पता। अगर पता चलेगा तो मैं आप लोगों को भी बता दूंगी कि सुकून है कहाँ पे। मैं भी काफ़ी दिन से ढूंढ रही हूँ सुकून, गई कहाँ पे है, मिलती कहाँ पे है या फिर रहती कहाँ पे है। तो चलिए, कुछ भी कह लूँ, कुछ भी सुन लूँ, लेकिन घर के काम तो करने ही है। हम लेडीज़ों को ही करने हैं, कोई करने के लिए नहीं आएगा। चलिए। एंड देखिए मेरे हाथों की मेहंदी कैसी लग रही है, कमेंट में ज़रूर बताना। ये मेहंदी की कीप जो है ना अच्छी नहीं थी, मेरी बेटी ने लगाई है, लेकिन लग रही है, अच्छी लग रही है। बहुत सुंदर मेहंदी है ये।